हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, घड़ी में बज चुका है 10 और दिन है आज रविवार का। तो रविवार को 10 बजे से हम लोग क्या देखते हैं? जी हाँ, हम लोग लक्ष्य कार्यक्रम को देखते हैं, जिसके अंदर हम आपको विभिन्न करियर ऑप्शंस के बारे में बताते हैं और उनसे एक किसी भी प्रसिद्ध आदमी को या किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को रूबरू करवाते हैं, जो आपके मन में चल रहे विभिन्न सवालों का जवाब भी देते हैं। उसी तरह बच्चों, आज लक्ष्य कार्यक्रम में हम लेकर के आए हैं बिहार करियर पोर्टल की जानकारी, जिसमें आपको अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में जानकारी मिल सकती है, वो भी घर बैठे। आप सभी को पता तो है ना कि बिहार करियर पोर्टल क्या होता है? नहीं पता? चलिए आज जानकारी ले लेते हैं कि बिहार करियर पोर्टल आखिर में है क्या। इसके अंदर किस तरीके से हम 460 से भी अधिक करियर की जानकारी ले सकते हैं, 6400 से अधिक कॉलेजेस की जानकारी इसमें प्राप्त हो सकती है, 1000 से भी अधिक प्रवेश परीक्षा के बारे में बताया गया है और वोकेशनल कोर्स और साथ ही साथ बच्चों आपको पढ़ाई में लगने वाली फीस में छात्रवृत्ति भी मिल सकती है। इसकी भी जानकारी आपको बिहार करियर पोर्टल से मिल जाएगी। तो वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों। वेबसाइट है www.biharcareerportal.com। इसमें कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड द्वारा दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने का फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है, उसे नोट कर लीजिए और देरी मत कीजिए। ये वाले एपिसोड में हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं बिहार करियर पोर्टल के बारे में। अब हमारे मित्र आयुष बंसल आपको और विस्तृत जानकारी देंगे। उसके बाद आप सभी चीजें अच्छे से समझ लीजिएगा, कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा और एपिसोड देखने के तुरंत बाद क्या करना है बच्चों? एपिसोड देखने के बाद अपने फोन में www.biharcareerportal.com खोल लेना है और आपको जिस भी करियर में आपकी रुचि हो उसके बारे में आप सभी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं अब विस्तार में बिहार करियर पोर्टल के बारे में। सभी को मेरा नमस्ते। आज बीपीसी और यूनिसेफ के सहयोग से हम आपके लिए बिहार करियर पोर्टल और करियर के बारे में जानकारी देने के लिए हम सभी का धन्यवाद देते हैं। आज का सेशन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे करियर पोर्टल में हम विभिन्न तरह की जानकारी को देख सकते हैं। आपको पता होगा कि 550 करियर अब हमारे करियर पोर्टल में हम देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट करियर के बारे में कैसे समझ सकते हैं, आज हमारे साथ जो हमारे ट्रेनर हैं वो है आयुष बंसल। आयुष बंसल 12 साल से ज्यादा समय से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कि वो कैसे सही करियर को चुन पाए। उनने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है ये समझने के लिए कि उनकी प्रतिभा किस डायरेक्शन में है और फिर वो सही करियर में पहुंचे। तो थैंक यू आयुष, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे बिहार के बच्चों, टीचर्स और प्रिंसिपल सभी के लिए ये जानकारी शेयर करने के लिए कि हम कैसे पोर्टल का और उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट करियर्स के बारे में अपनी जानकारी और अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करें। धन्यवाद सौंदर्या। वेलकम सारे बच्चों और टीचर्स को। सबसे पहले मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख रहे हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं
अनलेस आपको कोई अर्जेंट काम हो, प्लीज ध्यान रखिए और कीप सेफ, घर पे ही रहिए। जैसा कि सौंदर्य ने बताया कि 12वीं के बच्चे जो अभी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जस्ट एग्जाम लिख रहे हैं और लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे बोर्ड एग्जाम, उनके लिए भी अगर आप देखेंगे कि कॉलेज एडमिशन प्रोसेस काफी चेंज हो रहा है, बिकॉज कॉलेजेस भी बंद है, एडमिशन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं, तो डेट्स चेंज हो रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो रहा है, फॉर्म्स के तरीके चेंज हो रहे हैं। तो ये दोनों पहलू को लेके करियर काउंसलिंग अभी और इम्पोर्टेंट हो गया। सो 10वीं 11वीं 12वीं और 9वीं के बच्चों के लिए भी आने वाले 2 से 3 साल में क्या करियर्स होंगे, इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है, कौन से करियर्स ज्यादा जॉब्स दे पाएंगे, ये सारे पहलू को आप एज अ स्टूडेंट समझना बहुत जरूरी है, और ऑल्सो टीचर्स को भी, सो दैट आप लोग बच्चों को बता पाएंगे चीज। इसी संदर्भ में बिहार में एजुकेशन मिनिस्टर जी ने पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है biharcareerportal.com। आप देख सकेंगे, ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा पोर्टल अभी, BIHAR careerportal.com, biharcareerportal.com के नाम से ये पोर्टल बनाया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप ये पोर्टल को देख सकते हैं। यहाँ पे एक तरीके से आप इस पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिक आईडी और पासवर्ड का 2 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। यूनिक आईडी जो कि हर बच्चे की यहाँ पे जो आपके बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यहाँ पे यूनिक आईडी होगा। जैसा कि देखिए मैंने एक यूनिक आईडी नंबर यहाँ डाल रखा है, R/34017 करके जो नंबर है, ये यूनिक आईडी आपका बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है। जो बोर्ड एग्जाम में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे यूनिक आईडी है। और जो पासवर्ड है वो है 123456। डिफॉल्ट में ये पासवर्ड सेट किया गया है, आप लोग इसको लॉग इन करके चेंज करना चाहें आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये दोनों यूनिक आईडी और पासवर्ड भरने के बाद सारे बच्चे 9वीं से 12वीं में जो बिहार के गवर्नमेंट स्कूल्स में है वो इसमें लॉग इन कर पाएंगे। अब आगे आप देखेंगे कि हर बच्चे को ये एक पर्सनल डैशबोर्ड दिया गया है, और यहाँ पे 4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है: करियर, कॉलेज, प्रवेश परीक्षा और छात्रवृत्ति प्रतियोगिता। इसमें आप देखेंगे कि करियर संबंधी जानकारी में सबसे पहला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी क्लास में कोई भी बच्चा हो, सबसे पहले आपको करियर काउंसलिंग में ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी करियर्स हैं। आपको टाइम देना चाहिए कि आप डिफरेंट करियर्स के बारे में पढ़ पाएं, जानकारी ले पाएं, एक्सप्लोर करें डिफरेंट करियर्स को। ना कि जो लोग आप जितने आपके आसपास में जो लोग 4-5 करियर्स बता रहे हैं सिर्फ उसी के बारे में पढ़े, उसी के बारे में जाने और उसी में जाएं। आपको डिफरेंट करियर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और वो एक्सप्लोरेशन आप इस फीचर से कर सकते हैं, करियर एक्सप्लोर करियर से, जहां पे कि हमने 2 तरह के करियर्स को कवर किया है। आप देख सकेंगे प्रोफेशनल करियर्स और वोकेशनल करियर्स। इसमें दोनों करियर जो बच्चे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं 10वीं 12वीं के बाद, लंबे टाइम पढ़ सकते हैं, डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, प्रोफेशनल करियर्स में जाना चाहते हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल करियर्स में। जो बच्चे डिप्लोमा ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहते हैं, स्किलिंग कोर्स, शॉर्ट टर्म डिप्लोमा के कोर्स करना चाहते हैं और तुरंत जॉब पाना चाहते हैं, वो सारे करियर्स वोकेशनल करियर में। सो एग्जांपल दूं, अगर मेडिकल साइंस में डॉक्टर एक प्रोफेशनल करियर हो गया, बिकॉज जिसमें आप 5.5 साल पढ़ेंगे, उसके बाद आप MD भी करेंगे और आगे जाएंगे। और अगर मैं एक वोकेशनल करियर की बात करूं तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि आज की डेट में जब कोरोना हो रहा है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज टेस्टिंग करना है, लाखों लाखों लोगं की टेस्टिंग होनी है, वो एक वोकेशनल करियर है। सो ये 2 पहलू यहाँ पे दिए गए हैं। हमने सारे तरह के करियर्स यहाँ पे कवर किए हैं, 550 ऐसे करियर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप देखेंगे कि प्रोफेशनल करियर में क्लस्टर्स है, जैसे इंजीनियरिंग एक क्लस्टर है जिसमें कि आपको डिफरेंट पाथवेज और करियर्स के नाम मिलेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो ऐसे हमने बकेट्स बना दिए हैं, मतलब एक छाता बना दिया बेसिकली, जिसके अंदर बड़े करियर क्लस्टर का एक छाता है, उसके अंदर छोटे छोटे करियर्स के नाम है। सो जैसे कि मेडिकल साइंस, फाइनेंस एंड बैंकिंग। अब फाइनेंस एंड बैंकिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है, इकोनॉमिस्ट भी है, राइट। इस तरह के 550 करियर्स आपको यहाँ पोर्टल पे मिलेंगे। अब आप किसी भी एक करियर पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि इस करियर में क्या करना पड़ता है,
ये आप देख रहे हैं, और इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ऊपर में लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लैंग्वेज से इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पोर्टल आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव पोर्टल है, मोबाइल में बहुत सही से चलता है ये पोर्टल। आप मोबाइल में भी इस पोर्टल को खोल सकते हैं। तो संक्षिप्त में आपको ये पता चल रहा है कि ये करियर में क्या है, इस करियर में क्या करना पड़ता है, उसके बारे में और थोड़ी डिटेल दी गई है। क्या क्या स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स हैं इस करियर में, राइट? कि आप इकोनॉमिस्ट में मैक्रो इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, हेल्थ इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, राइट? आप इस करियर में जा कैसे सकते हैं, आप इकोनॉमिस्ट बन कैसे सकते हैं? सो 10वीं के बाद क्या सब्जेक्ट्स का चूज करना है? आप लोगों को सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, अच्छा मुझे ये करियर में जाना है तो मैं क्या क्या सब्जेक्ट चूज करूं, क्या कोर्स करना पड़ेगा मुझे? उसके बारे में ये सेक्शन है कि इस करियर में आप जा कैसे सकते हैं, और बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं। सो आप एक एक करियर में 10 रूट भी हो सकते हैं जाने के लिए। तो सारे पॉसिबल रूट्स और पाथवे की डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है। उसके बाद इसमें खर्चा कितना आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम एक्सपेंस कितना आएगा इस करियर में जाने के लिए, मिनिमम आपको टाइम कितना देना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए, ये देखना कि आप कितनी साल पढ़ाई करना चाहते हैं 12वीं के बाद। आपको ये प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि 12वीं के बाद आप कितने साल पढ़ाई में लगा सकते हैं। क्या वो 1 साल है, क्या वो 3 साल है, क्या वो 7 साल है? बिकॉज बहुत करियर्स होते हैं जिसमें कि आपको 7-8 साल 10 साल भी पढ़ना मिनिमम है। अब बहुत सारे करियर हैं जिसमें कि सिर्फ आप 1 साल वोकेशनल करियर्स में, जैसे 1 साल भी पढ़ के आपको जॉब मिल सकती है। कुछ करियर है जहाँ 3 साल भी मिनिमम पढ़ के आप जॉब ले सकते हैं। अब जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स में। तो 3 साल का बीए इकोनॉमिक्स और उसके बाद 2 साल का एमए इकोनॉमिक्स। तो ये क्लास 1 से यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट किया गया, लिखा हुआ भी है वर्ष कहाँ से कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद भविष्य में इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा ये रहता है कि भाई भविष्य में क्या होगा, इस करियर का क्या अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में सारी यहाँ जानकारी दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हर बच्चे और पेरेंट की कंसर्न होती है, कितना मासिक आय होगा इस करियर में, कितने रुपए कमा पाएंगे, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। मिनिमम एंट्री लेवल, जूनियर स्तर पे, मध्य स्तर पे, सीनियर स्तर पे कितनी कमाई कर पाएंगे इस करियर में। फिर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू को यहाँ पे ऐड किया, वो ये है कि इस करियर में फेमस पर्सनालिटीज कौन है। आप सबने सुना होगा रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, लास्ट गवर्नर थे। गीता गोपीनाथ, अभी वो आईएमएफ, वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस एजेंसी है, उसकी चीफ है वो भी। सो जितने भी इस तरह के जो फेमस इकोनॉमिस्ट है, उनके बारे में यहाँ बताया गया है, जिससे कि आपको एस्पिरेशन मिल सके। उनको वो क्या करके उस करियर में पहुंचे, किस तरह का कोर्स किया उन्होंने, किस तरह के कॉलेज में पढ़ाई की, उसके बारे में यहाँ थोड़ी सी जानकारी दी गई है। लास्टली, क्या ये करियर स्पेशल एबिलिटी बच्चों के लिए सूटेबल है कि नहीं, तो वो भी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि क्या ये करियर स्पेशल एबिलिटी बच्चों के लिए सूटेबल है कि नहीं है। आप यहाँ पे इस करियर का, फिर अगर आपको इंटरेस्ट आया इस करियर में, आप यहाँ पे रीड फुल करियर आर्टिकल है, इसको क्लिक करके आप फुल आर्टिकल में भी जा सकते हैं, जहाँ पे और जानकारी में आपको इस करियर के बारे में मिलेगा। आपको क्या करना है इस करियर में, क्या क्या काम और जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरह की गतिविधियों से आप जुड़ेंगे इस काम में, स्पेशलाइजेशन ट्रैक जितने भी हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है कि जैसे हेल्थ इकोनॉमिस्ट है तो हेल्थ इकोनॉमिस्ट में क्या करना पड़ता है। उसके बाद जितने भी विकल्प हैं इस करियर में जाने के, सब्जेक्ट्स कोर्सेज के, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। आपको शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, कि आपको अंडर ग्रेजुएशन में किस तरह की पढ़ाई करनी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में किस तरह की पढ़ाई करनी होगी, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। न्यूनतम शिक्षा और मैक्सिमम शिक्षा कितनी करनी पड़ेगी, उसके बारे में जानकारी। रोजगार के अवसर क्या है, किस किस तरह के प्रोफाइल्स इस जॉब्स में है, इस करियर में है, उसके बारे में, कौन सी कंपनी हायर करती हैं, क्या क्या योग्यताएं आप में जरूरी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको इस किसी करियर में जाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने आप अंदर क्या योग्यता को बढ़ा सकते हैं, क्या स्किल्स आपको लेके आने, सो दैट आप इस करियर में अच्छे से आगे जाके परफॉर्म कर पाएंगे। तो वो चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है इस सेक्शन का, कि आप अपने योग्यता को और अपने इंटरेस्ट और पर्सनालिटी को इस करियर के साथ जोड़ के देखें। क्या ये करियर में उस तरह की इंटरेस्ट और पर्सनालिटी है जो मैं खुद उस तरह के पर्सनालिटी और इंटरेस्ट का हूं कि नहीं। ये मैच मेकिंग करके देखें। इसमें कितनी कमाई होगी, डिफरेंट प्रोफाइल्स की हमने यहाँ पे डिटेलिंग दी है कि क्या तरह की अर्निंग्स होगी। और फाइनली करियर ग्रोथ क्या है,
किस तरह से आप इस करियर में जॉब में आगे बढ़ेंगे, क्या जूनियर लेवल पे क्या जॉइनिंग होगी, उसके बाद क्या करेंगे, भविष्य में इसकी संभावनाएं क्या हैं, क्या क्या स्पेशल एबिलिटीज हैं जिनके लिए करियर सूटेबल है। इस तरीके से 550 करियर, यहाँ पे सर्च बटन है, आप कोई भी करियर के बारे में यहाँ पे सिंपली लिखेंगे और आपको यहाँ पे डायरेक्टली जानकारी मिलेगी। जो भी बच्चों की और टीचर की जो भी क्वेरीज है, आप YouTube लाइव में कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को डालते जाएं और मैं सारे प्रश्नों का आंसर थोड़ी देर में भी करूंगा। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी करियर को लेके, आप वो क्वेश्चंस को वहां डालें और मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं भी सारी की सारी जवाबों को क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। सुशांत का, रिंकी, पंकज कुमार, सैमी, इन सबका क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, मैं सभी आंसर करूंगा। लोग और क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डालें, मैं आपकी सबके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा यहाँ पे। ये हो गया करियर सेक्शन, जिसमें कि मैंने बताया था करियर संबंधी जानकारी मिलेगी। सेकंड सेक्शन जो है अब आपको करियर के बारे में पता चल गया, तो अब दूसरी जानकारी आपको ये जरूरी है कि कौन से कॉलेजेस, वोकेशनल इंस्टीट्यूट या कोर्सेज हैं जिससे कि मैं ये करियर में जा सकता हूँ। वो आपको कॉलेज संबंधी जानकारी में मिलेगी, जहां पे कि आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, आप करियर के हिसाब से फिल्टरिंग कर सकते हैं। सो लेट्स से आपको ये जितने भी यहाँ करियर्स के नाम दिख रहे हैं, मैथमेटिकल, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ये सारे यहाँ पे करियर्स के नाम आपको दिख रहे हैं। लेट्स से मेडिकल एंड हेल्थ साइंस के बारे में मुझे जानना है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप ये भी क्लिक कर सकते हैं कि इंडिया और बाहर के 13 और देश के बारे में भी यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्टिंग देख सकते हैं। सो लेट्स से मैंने इंडिया सेलेक्ट किया और इंडिया के अंदर लेट्स से कि आपको बिहार के बारे में जानना है, और लेट्स से एक और स्टेट ले लेते हैं, जैसे आपने बिहार की आप देखें राइट साइड में सारी कॉलेजेस आ गए, मेडिकल की जितने भी कॉलेजेस हैं बिहार में, वो सारी कॉलेजेस के यहाँ पे कोर्सेज और कॉलेजेस के नाम आ गए। आप बिहार के अंदर सिटी वाइज भी देख सकते हैं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, उस सिटी में, आपके आसपास में कोई सिटी है जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं, वहां पे भी कॉलेज लिस्टिंग कर सकते हैं। आप कोई इंडिया के और कोई भी स्टेट यहाँ पे पिक कर सकते हैं। लेट्स से कि महाराष्ट्र में आपको और जानकारी महाराष्ट्र की भी चाहिए, तो आप यहाँ जानकारी वो भी देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की, कोई भी इंडिया में कोई भी स्टेट सिटी की जानकारी यहाँ पे आप कॉलेजेस की देख सकते हैं। और आप यहाँ पे कॉलेज का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के बारे में जानना है। बच्चों को पता होगा कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज आर्मी चलाती है, जहाँ पे कि मेडिकल की एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आपको आर्मी में सर्व करना पड़ता है एज अ डॉक्टर। जब भी कोई वॉर होता है या आर्म प्रोफेशनल्स को जब भी कोई दिक्कत आती है हेल्थ वाइज, तो ये डॉक्टर्स उनको देखते हैं। अब आप इस कॉलेज के लिए इनकी सारी डिटेल भी देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस कॉलेज की पूरी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ से डायरेक्ट कॉलेज के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, इसकी रैंकिंग क्या है, अप्रूवल क्या किया गया, एफिलिएशन क्या है। इस AFMC कॉलेज में सिर्फ MBBS ही नहीं बट डिप्लोमा के कोर्सेज भी हैं। आप देख रहे हैं ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी है यहाँ पे जानकारी दी गई है, जितने भी कोर्सेज हैं। अब लेट्स से MBBS के बारे में आपको जानना है इस कॉलेज में, सो आप यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और व्यू डिटेल पे क्लिक करते ही आपको इस कोर्स का, इस कॉलेज पे एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे 11th-12th में, कितनी परसेंटेज आपको मिनिमम आनी चाहिए सब्जेक्ट में, कितने सीट्स हैं इस कॉलेज में, इस कोर्स में कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी। आपको सबको पता है कि पूरे मेडिकल कोर्सेज के लिए पूरे कंट्री में अब सिर्फ एक ही एग्जाम है, नीट, और कोई एग्जाम नहीं है। सारी एग्जाम बंद हो गई हैं, सिर्फ नीट के थ्रू अब MBBS में एडमिशन होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल रहा है कौन सा एग्जाम है और लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था इस कॉलेज के लिए, 596 मार्क्स। इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्या क्राइटेरियाज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में जानकारी है, और खर्चा क्या आता है इसमें, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी पूरी दी गई है। और अगर खर्चा अगर है तो उसमें स्कॉलरशिप्स क्या है इस पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कॉलरशिप, फेलोशिप एंड ग्रांट्स का ऑप्शन है, इसके थ्रू आप यहाँ पे स्कॉलरशिप भी देख सकते हैं फॉर ये पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स के लिए। ये इस तरीके से आप सारे के सारे कॉलेजेस इंडिया में जितने भी हैं, करियर वाइज, सिटी वाइज, स्टेट वाइज, आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। लेफ्ट में आप वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी देख सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म कोर्स देखना है, आप सिंपली अगर यहाँ पे लेफ्ट में जाएंगे, ये वोकेशनल का बटन आ रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये वोकेशनल क्लिक करना है। लेट्स से वापस से अगर हम बिहार ही सेलेक्ट करते हैं इंडिया में,
और देखते हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं बिहार में, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, सो डिप्लोमा कोर्स जितने भी हैं, अब देखिए डिप्लोमा मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में, राइट। सो इस तरह के जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं, ज्वेलरी डिजाइन, ये जितने भी हैं, निफ्ट पटना में डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं फैशन और क्लोथिंग टेक्नोलॉजी में। इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो आप ये सारी की सारी यहाँ पे देख सकते हैं, 21,200 कॉलेजेस और वोकेशनल इंस्टीट्यूट की जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब सेकंड, आपको ये जानकारी मिलने के बाद कि कौन से कॉलेजेस और कोर्सेज हैं, थर्ड जो आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आपको अब ये जानना है कि फॉर्म कैसे भरें, कब फॉर्म्स आएगा, कौन सी एंट्रेंस एग्जाम है। उसके लिए आपको ये प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी यहाँ पे फीचर है, जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे आपको इंडिया में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसकी सारी लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप ये देख रहे हैं ग्रीन येलो रेड बटन जो है, ये ग्रीन येलो रेड बटन का मतलब ये है कि ग्रीन का मतलब है कि इस एग्जाम की डेट आ गई है, फॉर्म भी अनाउंस हो चुके हैं और फॉर्म अभी ओपन है। येलो का मतलब इस ईयर के लिए अनाउंस हुआ था बट फॉर्म डेट क्लोज हो गया। रेड मतलब अभी अनाउंस ही नहीं हुई है। तो इस सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसी तरीके से आप किसी भी अब जैसे बिहार का डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस एग्जाम है, अब इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पूरी एग्जाम की डिटेल आ जाएगी। पॉलिटेक्निक जो एग्जाम होता है बिहार में, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी कि क्या जनरल इन्फॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की, पार्ट टाइम 4 इयर्स पॉलिटेक्निक की, पैरामेडिकल की क्या है, सारी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। एग्जाम का पैटर्न क्या है, अवेलेबल सीट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, क्या प्रोसीजर है इस एंट्रेंस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं उसका लिंक दिया गया है यहाँ पे, एग्जाम सेंटर्स क्या क्या है और कब डेट है इसकी। ये आप देखिए अप्रैल 17 इसका डेट है क्लोजिंग का, इसलिए ये अभी ग्रीन दिख रहा है क्योंकि अनाउंस भी हो गया और फॉर्म डेट भी ओपन है अभी। सो इस तरीके से आप सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का, इंडिया में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसकी सारी डिटेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ एक फीचर ये है, सिमिलर वे में जैसे वहां कॉलेज में भी था, आप लेफ्ट साइड में जाके कोई भी करियर का भी आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। लेट्स से आपको सिर्फ ये जानना है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, आपको सिर्फ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यहाँ सर्च करना है और ये सारी इंजीनियरिंग की जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम इंडिया में होती है सबका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आप ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की अवेलेबल है। अब लास्टली जो सेक्शन है, अब आपको ये जानना है कि मुझे ये पता है करियर्स कौन कौन से हैं, मुझे ये पता है कि कॉलेजेस कोर्स कौन से हैं, मुझे ये पता है कि एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म भर दिया है मैंने, एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स देख ली है मैंने। अब लास्ट ये है कि मैं स्कॉलरशिप कहाँ से लूँ, कैसे अपने परीक्षा अपने आगे की पढ़ाई को फंड करूँ। उसके लिए छात्रवृत्ति, जितनी भी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं देश में, वो सारी की सारी यहाँ डिटेलिंग दी गई है। अगेन यहाँ पे वही ग्रीन येलो रेड बटन के हिसाब से दिया गया, जितने भी स्कॉलरशिप इंडिया और इंटरनेशनल के भी यहाँ दिए गए। इनफैक्ट 9वीं 10वीं 11वीं बच्चे यहाँ पे अपने स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स भी देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो आप स्कूल में जब क्लास की पढ़ाई करें 9वीं 10वीं 11वीं में, उस क्लास में भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है पढ़ाई करने के लिए, स्कूलिंग करने के लिए भी। गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स है वो भी यहाँ पे हैं। सो अगर मैं सिर्फ बिहार सर्च करूंगा तो यहाँ देखिए बिहार के जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, बिहार का जो कौशल युवा प्रोग्राम योजना है, बिहार का सत निश्चय योजना है, ये सारी बिहार की भी योजनाएं जो गवर्नमेंट की हैं वो भी यहाँ पे आ जाती है। सो आप यहाँ पे अगेन लेफ्ट साइड में स्कॉलरशिप, कंपटीशन, फेलोशिप, ये तीनों को फिल्टर कर सकते हैं। लेट्स से कि हम सिर्फ स्कॉलरशिप देखना चाहते हैं और हमें सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन के लिए देखना है अभी। सो हमने यूजी का मतलब हो गया 12वीं के बाद जो आप पढ़ाई करेंगे डिग्री कोर्स, उसके लिए सिर्फ स्कॉलरशिप देखना, तो आप यूजी एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। और लेट्स से कि अभी आपको सिर्फ इंडिया के ही स्कॉलरशिप देखने, तो आपने इंडिया पे क्लिक किया। तो ये करने के बाद जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं इंडिया में, वो सारी की सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे आ गई। देखिएगा अब जैसे रमनकांत मुंजाल स्कॉलरशिप है, हीरो ग्रुप का एक स्कॉलरशिप है जो कि फाइनेंस में, कॉमर्स में, एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा कॉमर्स रिलेटेड, जो भी कॉमर्स में जाना चाहते हैं, बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, इकोनॉमिक्स भी, उनके लिए ये स्कॉलरशिप दी गई है, जहाँ पे सारी डिटेल यहाँ दी गई है कि क्या अवार्ड है। पूरा का पूरा कोर्स का फीस ही दिया जाता है। 5 लाख तक की स्कॉलरशिप, सालाना स्कॉलरशिप भी दी जाती है स्कॉलरशिप में, रमनकांत मुंजाल स्कॉलरशिप में।
एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है इस एप्लीकेशन के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग सबको बताना चाहूंगा, कोई भी स्कॉलरशिप इस पोर्टल में तो हमने वेरीफाई करके डाला है, लेकिन आज के डेट में बहुत सारे इंडिया में स्कॉलरशिप चालू किए गए हैं जो कि फेक है। तो फेक स्कॉलरशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप ये देखें कि उस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए फीस है कि नहीं। अगर वो पैसा मांग रहा है आपको स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए, 99% वो फेक स्कॉलरशिप है। सो ऐसे स्कॉलरशिप से दूर रहें, इसको ध्यान में रखें कि इसे स्कॉलरशिप में न जाए। डायरेक्टली यहीं से स्कॉलरशिप लिंक है, सिलेक्शन प्रोसेस की डिटेलिंग दी गई है और यहाँ पे डायरेक्ट डिटेल भी दिया गया है कि आप कांटेक्ट भी कर पाएंगे। सो ये सारी की सारी जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं इंडिया में, आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैं क्लियर ऑल करके आपको ही दिखाना चाह रहा था कि स्कूल लेवल पे क्या क्या स्कॉलरशिप। सो कॉम्पिटिशन यहाँ पे बटन है, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी स्कूल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी आपको दिखने लगेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन। अब ये देखिए, जैसे ग्रीन ओलंपियाड बाय टेरी, जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर साइंस। इस तरह के जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं, नेस्ट का सीनियर स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स, ये सारी स्कॉलरशिप्स कॉम्पिटिशन यहाँ पे भी लिस्टेड है। तो आप इन कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी यहीं से जान पाएंगे, राइट। टीसीएस नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, सो टैलेंट हेड ओलंपियाड, ये इतने सारी स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन है इंडिया में जिसके थ्रू थिएटर में किसी को इंटरेस्ट है, एक्टर थिएटर में, इन लैक्स का थिएटर अवार्ड है। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे जिसमें कि आप भाग ले सकेंगे, देख पाएंगे। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, ऑब्वियसली आपको सारा डिटेल जिस फॉर्मेट में भी दिखाया था मैंने, उस फॉर्मेट में आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी सेम फॉर्मेट में। तो आप यहाँ से ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा एक ही रिकमेंडेशन है आप लोग सबसे कि अगर आप ये कोई भी करियर के बारे में सोच रहे हैं, आप सबसे पहले करियर संबंधी जानकारी में इस सेक्शन में सबसे ज्यादा टाइम दें। एक परसीव नोशन से नहीं आए कि अच्छा मुझे सिर्फ टीचर के बारे में जानना है। ठीक है, टीचिंग में आपको इंटरेस्ट है अगर, तो आप एजुकेशन टीचिंग में और बहुत सारी विकल्प है, उसके बारे में भी जान सकते हैं। जैसे आप एजुकेशन टीचिंग में क्लिक करेंगे, आप एजुकेशनिस्ट भी बन सकते हैं, आप काउंसलर भी बन सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज टीचर भी बन सकते हैं, स्कूल टीचर, स्पेशल एजुकेटर भी बन सकते हैं। तो आप सारे विकल्पों को पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही करियर के बारे में आए और उसको पढ़ें। इस सेक्शन में आए, डिफरेंट क्लस्टर पे क्लिक करें और पढ़ें। अब जैसे डॉक्टर में इंटरेस्ट है आपको, बट आप एलाइड मेडिकल साइंस के बारे में भी पढ़ें। ऑडियोलॉजिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये सारे करियर्स हैं जिसमें कि आज की डेट में, बिकॉज मेडिकल क्राइसिस हो रखा है देश में, पूरे वर्ल्ड में, ये सारे करियर्स में काफी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो इस पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान दें और इस चीज को पढ़े, जाके करियर को एक्सप्लोर करें। तो ये था पूरा पोर्टल के बारे में जानकारी। अब जो क्वेश्चंस आए मैं उनको लूंगा और उनको मैं पोर्टल से ही रिलेट करूंगा। लेट्स से किसी बच्चे ने कोई करियर के बारे में पूछा है, तो मैं ये ट्राई करूंगा कि उसको पोर्टल में भी दिखाऊं कि आप कैसे इसमें और जानकारी ले सकते हैं पोर्टल में। सुशांत राज का क्वेश्चन है कि एनडीए और एयरफोर्स के बारे में बताएं, राइट। एक मिनट मैं इस पोर्टल को इंग्लिश में कर लेता हूं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने नाम के नीचे मेरा करियर करके एक टैब है। आप यहाँ पे अपना लोकेशन, आप किस एरिया में जाके पढ़ना चाहते हैं, कौन सी करियर में इंटरेस्ट है, ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं और लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ लैंग्वेज चेंज करके सेव करेंगे, आपका डैशबोर्ड उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब इंग्लिश में हो गया सारा। सो अब अगर सुशांत का क्वेश्चन में लूँ कि एनडीए की आप अगर आपको एनडीए के बारे में जानना है, सो अब आप यहाँ देखिए, आप प्रोफेशनल करियर में गए, आपको यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्लस्टर दिया गया है, गवर्नमेंट एंड डिफेंस सर्विस। और इसमें आप यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिसर, जितने भी आर्मी और मर्चेंट नेवी ऑफिसर, इंडियन नेवी ऑफिसर, ये सारी यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। तो अब आपको एयरफोर्स के बारे में अगर जानना है तो आप इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एयरफोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप कैसे कैसे इस करियर में जा सकते हैं। जितने भी विकल्प हैं कि आप 11वीं 12वीं के बाद एनडीए एग्जाम देके 3 साल की ट्रेनिंग करके एनडीए एयरफोर्स में जा सकते हैं। आप 10th 11th में साइंस पीसीएम लेके ग्रेजुएशन करके सीडीएसई का एग्जाम देके भी जा सकते हैं। आप 11वीं 12वीं में साइंस स्ट्रीम लेके ग्रेजुएशन करें या बीई बीटेक करें, उसके बाद एएफएसबी इंटरव्यू के थ्रू भी जा सकते हैं। तो जितने भी ये विकल्प हैं जिससे कि आप एयरफोर्स में ऑफिसर लेवल पे जा सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि एयरफोर्स में जाने के लिए सिर्फ एक नहीं है कि आप एनडीए के थ्रू ऑफिसर ही बन सकते हैं।
और भी तरीके हैं जाने के। तो ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। आप सभी कोई विंग कमांडर अभिनंदन जी को जानते हैं, उनकी भी यहाँ पे जानकारी दी गई है कि उनका क्या बैकग्राउंड है, उनके बारे में भी सारी जानकारी दी गई है। और ऑब्वियसली आप पूरे फुल डिटेल में आप यहाँ पे इसको ये भी पढ़ सकते हैं। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। अब आपको एनडीए एग्जाम के बारे में जानना है तो आप डायरेक्टली कॉल एग्जाम डायरेक्टरी में जाएं और एनडीए के बारे में यहाँ पे सर्च करें। सो अगर मैं यहाँ पे एनडीए सर्च करता हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे एनडीए का, यूपीएससी एनडीए का यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जाम डिटेल आ गया, ये देखिए। सो सारी जानकारी यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। सो रिंकी कुमारी का क्वेश्चन है, प्रेजेंट पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 6 डिफॉल्ट पासवर्ड है सारे बच्चों का, आप प्लीज वो यूज करें। पंकज कुमार, डॉक्टर पंकज जी ने पूछा है, आने वाले सालों में 12वीं पास छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा किस क्षेत्र में बेहतर करियर होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले समय में स्पेशली बिकॉज ये जो कोरोना क्राइसिस हुआ है उसके चलते बहुत चेंजेस आने वाले हैं वर्ल्ड में, और इस संदर्भ में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कि चेंज होंगे और निकल के आएंगे। मैं आपको कुछ करियर्स के बारे में यहाँ बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला ऑटोमेशन करियर्स। बहुत सारे इंजीनियरिंग में ही जो ऑटोमेशन करियर्स हैं वो काफी अपॉर्चुनिटी आएगी उसकी। नंबर 2, मेडिकल साइंस के फील्ड में जो रिसर्च एरियाज हैं, मॉलिक्यूलर सेलुलर बायोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, ये सारे करियर्स के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलेगी। सेकंड, मेडिकल रिसर्च में। सो मेडिकल रिसर्च में काफी फील्ड आने वाला है, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और ये सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप बायोमेडिकल यहाँ सर्च करेंगे, देखिए बायोमेडिकल इंजीनियर, सो इंजीनियरिंग रहेगा अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसके स्पेशलाइजेशन एरिया जो वो चेंज हो जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एपिडेमियोलॉजिस्ट, अभी हम कह रहे हैं ना कोरोना एपिडेमिक आ गया है, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट ही एक करियर है, उसके बारे में भी जानकारी है पोर्टल में। तो इस तरह के करियर्स साइंस रिसर्च में, जो मेडिकल रिसर्च में, वो सारे करियर्स यहाँ पे काफी आएंगे। इकोनॉमिस्ट की भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बिकॉज हम फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बहुत इफेक्ट होने वाला है सारे देश, उसमें इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आने वाली है आने वाले दिनों में। एडुकेशन टेक्नोलॉजी एक दूसरा एरिया है। अभी आप सारे छात्रों को देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करके आप लोग एडुकेशन की एक्सेस कर रहे हैं। सो एडुकेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देन जो कि साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज आज इस क्राइसिस में मेंटल हेल्थ इशू बहुत बड़ा एक कारण बन गया है। सो साइकोलॉजिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है, और जहाँ पे काफी डिमांड आने वाली है कि लोग अब साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए। तो साइकोलॉजिस्ट एक अलग फील्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये सारे के सारे करियर्स, मैंने कुछ करियर्स के नाम बताए जो कि काफी आने वाले समय में चेंज होंगे। डेटा साइंटिस्ट एक बहुत अलग इंपॉर्टेंट करियर है जो अब चेंज होगा। अगेन आप यहाँ पे अगर डेटा क्लिक करेंगे, डेटा जैसे क्लिक करेंगे, डेटा साइंटिस्ट के बारे में अगेन पोर्टल में जानकारी है। डेटा साइंटिस्ट क्यों? क्योंकि अब सारा कुछ डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल होने पे इतना डेटा हो जाएगा, वो डेटा को एनालाइज कौन करेगा? उस डेटा को एनालाइज करके सिस्टम और सॉफ्टवेयर को और एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। सो उस फील्ड में काफी अपॉर्चुनिटी आएगी। सो इस तरह के काफी फील्ड्स हैं जो कि आएंगे और काफी महत्वपूर्ण होंगे आने वाले दिनों में। इनफैक्ट सोशल साइंटिस्ट, सोशल वर्कर, सोशल साइंटिस्ट की भी काफी अपॉर्चुनिटी है आने वाले दिनों में। तो इस तरह के करियर्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आगे बढ़ूंगा अब क्योंकि क्वेरीज बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा जल्दी भी करेंगे अब। पॉलिटेक्निक, रीना जी आपने पूछा पॉलिटेक्निक के बारे में करना है। आई थिंक उस समय तक मैंने आपको दिखाया नहीं था, जैसे मैंने बिहार पॉलिटेक्निक का आपको डिटेल दिखाया, एग्जाम कैसे दे सकते हैं। 12वीं के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, 10वीं के बाद भी आप दे सकते हैं। 10वीं के बाद अगर पॉलिटेक्निक करेंगे तो 3 साल का होता है, 12वीं की बात करेंगे तो 2 साल का होता है। तो पॉलिटेक्निक की सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप उस पर जानकारी लें। एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में बताएं, मृत्युंजय का क्वेश्चन है। अगेन इन्फो सेंटर पे करियर में आप पूरा एक क्लस्टर ही है हमारा जिसका नाम है एग्रीकल्चर, राइट।
अगर आप यहाँ जाएं और ये देखेंगे एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस, आप एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं, एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हैं, फूड साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? आज की डेट में सारी पैकेज्ड फूड्स का डिमांड बढ़ रहा है, राइट? स्पेशली कोरोना के बाद पैकेजिंग फूड्स, क्योंकि लोग स्टोर कर करके रख रहे हैं, उसकी बहुत डिमांड बढ़ रही है। पहले भी था और अभी और बढ़ रही है। तो फूड साइंटिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होने वाली है। हॉर्टिकल्चर, प्लांट साइंटिस्ट, सारी जानकारी यहाँ पे। और आप अगर वोकेशनल करियर में भी जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर एंड फूड मिलेगा। यहाँ पे आप और छोटे शॉर्ट टर्म जो ऑप्शन है उसके बारे में देखेंगे आप। डेयरी फार्मर, बनाना वर्कर, फ्लोरिकल्चरिस्ट, फूड प्रोसेसिंग टेक्नीशियन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे आपको पोर्टल में है, अगर आप जाके यहाँ पे पढ़ें। जितेंद्र कुमार सिन्हा ने पूछा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑलरेडी है, ये तो बहुत ही कॉमन करियर ऑप्शन है। आप आराम से सॉफ्टवेयर या तो इंजीनियरिंग का यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जाके डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ें। क्लास 10 के बाद आपको साइंस पीसीएम लेना पड़ेगा। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आने वाले समय में क्या अभी से ही जो लोग टेस्ट इंडिया में मेनली जो सॉफ्टवेयर की जॉब्स थी वो थी टेस्टिंग प्रोफाइल्स में, राइट? टेस्टिंग प्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, ये इस तरह की जो कंपनी, जो ITES कंपनीज है, और वो टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में लोगों को हायर किया जाता था कि उसको मेंटेन करें से वो सॉफ्टवेयर को, जिसको टेस्टिंग असिस्टेंट बोलते थे। अब टेस्टिंग करने वाले लोगों की जॉब्स कम हो रही है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। बहुत सारे ऐसे काम जो एक नॉन टेस्टिंग डेवलपर करता था वो सारे काम ऑटोमेट कर दिए गए। बट ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है, लेकिन वो स्पेशलाइज करियर्स और फील्ड के लिए। फुल स्टैक इंजीनियर, UI इंजीनियर। क्या आप लोगों को पता है कि IIT में जाने के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग ही ऑप्शन नहीं है, डिजाइन एक दूसरा ऑप्शन है। IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी और NID इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की टॉप 10 डिजाइन कॉलेज में आती है। वहां एक कोर्स होता है प्रोडक्ट डिजाइन का, जहां पे IIT का एक अलग एग्जाम होता है UCED, UCEED। उसके थ्रू आप बैचलर इन डिजाइन कर सकते हैं 4 साल में। उनकी डिमांड अभी इतनी ज्यादा है देश में, जो क्रिएटिव बच्चे हैं, जिनको आर्ट्स, जिनको स्केचिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है, जो क्रिएटिव बच्चे हैं, वो बैचलर इन डिजाइन के बारे में ज्यादा सोचें। और उसमें कंपटीशन भी कम है बट जॉब्स बहुत ज्यादा है अभी। सो उसमें एक प्रोफाइल है, उसको कहते हैं यूजर इंटरफेस डिजाइनर, UI डिजाइनर, UX और UI डिजाइनर। सो अगेन इसके बारे में आप अगर यहाँ जाके पढ़ेंगे आपको सारी मिलेगी। देखिए आप प्रोडक्ट जैसे लिखा है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट डिजाइनर, यहाँ पे अगर आप जाएंगे आपको सारी जानकारी मिलेगी इस करियर के बारे में। और आप जो मैं एंट्रेंस एग्जाम बता रहा था, वो आप एंट्रेंस एग्जाम में अगर जाएंगे, यहाँ पे आप UC टाइप करेंगे, ये UC एग्जाम देख रहे हैं। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखिएगा कि डिजाइन में जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, वो सारे एग्जाम्स मार्च के पहले उनकी डेट खत्म हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म की। सो ये ध्यान रखें, जो अब 11वीं में, जो 12वीं में अब बच्चे आए हैं, वो एटलीस्ट इस चीज के लिए रेडी रहें। तो ये पूरा का पूरा यहाँ प्रोसेस दिया गया है, सारा कुछ कैसे इस करियर में एग्जाम में जा सकते हैं। आप यहाँ जाके ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अब बढ़ूंगा मैं। शिवेंद्र नाथ झा फॉर स्टडिंग इन अब्रॉड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है आज की डेट में, नेक्स्ट 3 साल के लिए जो बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली US और यूरोप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। इंडिया में जो बच्चे सबसे ज्यादा US और यूरोप ही जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होने वाला है। US अभी कंटेम्पलेट कर रहा है कि H1B वीजा, जितने भी इंडियन सिटीजन जो US में जॉब करते हैं उनको H1B वीजा लेना पड़ता है। वो H1B वीजा वो स्टॉप कर रहे हैं अभी। प्लानिंग चल रही है, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी स्टॉप कर रहे हैं। मीडिया में रिपोर्ट आई है ये। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की जॉब्स कम हो गई हैं, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि बाहर के देश के लोग आके हमारे यहाँ जॉब्स लें। और ऑब्वियसली कोविड क्राइसिस के चलते ट्रैवलिंग बंद है अभी, कॉलेजेस का कुछ अता पता नहीं है बाहर US में या कहीं पे भी। सो स्टडी ओवरसीज, बाहर जाने के लिए मैं यही कहूँगा, स्पेशली अगर किसी बच्चों ने ऑलरेडी कहीं बाहर एडमिशन लिया है, जो 12वीं में भी एग्जाम दे रहे हैं, वो इंडिया में एक बैकअप ऑप्शन जरूर रखें। क्योंकि अभी कुछ नहीं पता नेक्स्ट 6 महीने, 8 महीने, 1 साल कब तक बाहर की कंट्रीज लॉकडाउन नहीं खोलें दूसरे देशों के बच्चों के लिए।
तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों
अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspirareawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। ठीक है बेटा क्या हुआ? मेरी डॉट तो 1 महीने बाद है ना, मगर भाभी ने बोला कि महीना तो हर महीने आता है। तो अच्छा, तो तुझे इस बात की चिंता है? इतनी चिंता मत कर, महीना आने पे भी तू भाग सकती है। ये तेरा पहला महीना है ना। महीने को नियमित होने में कुछ साल लग सकते हैं, तब तक जरूरी नहीं है ये हर महीने आए। 2 से 3, 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। लेकिन जब महीना नियमित हो जाएगा तब तो वो 30 दिन पर ही आता होगा ना? इसका जवाब तुम्हें अगली पहेली में मिल जाएगा। पिछली पहेली तो तुमने हमारी मदद से सुलझा ली, मगर ये अकेले सुलझानी होगी, तभी तो पहेली की सहेली का खिताब मिलेगा और एक उपहार भी। उपहार? जल्दी से बताओ ना पहेली। अच्छा तो सुनो, महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो बताओ अगला फेरा कब लगाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी। ये क्या रुखसार, तुम जानती हो ना कि मुझे गिनती से कितना डर लगता है।
जो डर गया वो मर गया। अच्छा, पहले फिर से सुना। महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो अगला फेरा कब लगाता? अगला फेरा 14 तारीख को। हाँ। अरे भारी था। पहेली की सहेली, पहेली की सहेली, पहेली की सहेली। सर, कहाँ है मेरा उपहार? कल तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए ये बनाया। ये है खास कंगन, भाभी ने सिखाया। इससे तुम अंदाजा लगा सकती हो कि महीना कब शुरू होगा और कब खत्म। लेकिन कैसे? बताती हूँ। ये है पहेली की सहेली कंगन। इसमें 28 मोती इसलिए हैं क्योंकि अनुमानन लड़कियों में महीना 28 दिन के बाद आता है। 5 लाल मोती, 13 सफेद मोती और 10 नीले मोती। जैसे महीना शुरू होता है, रबर को लाल मोती के ऊपर ले जाओ, वो हुआ आपका पहला दिन। ऐसे ही हर दिन रबर को सरका के अगले वाले मोती के ऊपर ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा महीना 5 दिन तक रहता है, इसलिए 5 लाल मोती। इसके बाद 13 दिन तक आपका शरीर महीने की आने की तैयारी करता है, जो इन 13 सफेद मोतियों से पता चलता है। फिर अगले 10 दिन जो ये नीले मोती हैं, इन दिनों आप महीने के आने की तैयारी करते हैं, क्योंकि महीने के आने का वक्त नजदीक है। जैसे ही महीना आए, रबर को पहले लाल मोती के ऊपर ले जाएं। ये है 28 दिन का महीना चक्र इस छोटे से कंगन में। थैंक यू सहेली। अब तो जब मुझे पता चल गया है कि इस और इस तारीख के बीच में आएगा, तब मैं कपड़े के साथ तैयार रहूंगी। और हाँ, इसके लिए तुम कैलेंडर पर निशान लगाकर भी अगले तारीख का अंदाजा लगा सकती हो। समझी? जी हाँ पहेली की सहेली। तो इसी खुशी में क्यों ना इस कंगन को एक नाम दिया जाए? क्यों? क्या नाम रख सकते हैं? पहेली की सहेली कंगन। हाँ, ये ठीक है। आज हथेली पर ये ट्रॉफी और महीने बाद दौड़ के जीत की ट्रॉफी। ये मेरा वादा है दोस्तों। हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकते तेरी अब रफ्तार। हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली। अरे पहेली की सहेली है तू। ये एक और पहेली। कल मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या गोरी, अरे खींचो मत।